हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, इस चैनल पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपके स्कूल लेवल एग्जाम में, इसके अलावा जी में, नीट, इन सभी लेवल तक के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे आपको। और चैप्टर जो होंगे, चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो हर तरह के जो डाउट्स होंगे वो सब इसमें लिए जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको वो आंसर के साथ आप लोग को मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो कुछ मैथमेटिकल जो टूल्स हैं जिसकी जरूरत पड़ती है, उन सबको मैंने एक जगह इकट्ठा करके आप लोग को आज सोचा कि बताऊंगा। तो बच्चों, चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पर बिना टाइम गंवाए हुए। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अलजेब्रा का ही पार्ट है, जो 10th में आप लोगों ने कर भी रखा है। तो उसमें से बस छोटी चीजें हम लेंगे जिसकी हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी। तो देखो बच्चों, जैसे कि टॉपिक है हमारा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप लोग इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, जिसके हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो इससे क्या होता है कि अगर एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे तो इससे x की दो अलग अलग वैल्यूज आती है। तो ये इक्वेशन आपको हमेशा जरूरत पड़ता रहेगा, क्योंकि जब भी कभी भी आप सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं एक इक्वेशन आपका बनेगा ही जिसमें इस कंसेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अलजेब्रा में ही एक दूसरा कंसेप्ट आता है जो बाइनोमियल थ्योरम से है। वैसे ये आप 11th में ही पढ़ोगे आप मैथ में, लेकिन मैं आपको उसमें से छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूं। जैसे कि कभी अगर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n, तो उसका बेसिकली फॉर्मूला आपको जो यूज करना है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बच्चों, इससे आगे जो है हायर टर्म्स होने के बाद, तो अगर मान लो इसमें ये कंसेप्ट होता है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर अगर हम n करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स, इस तरह से आ जाता है, जो कि n क्या होता है, पावर। लेकिन अगर मान लो x की वैल्यू बहुत ही छोटा हो जाए 1 से, तो हायर टर्म्स जितने भी हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, आगे एक्स क्यूब आता, आगे एक्स फोर आता, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो है वो इग्नोरेबल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हायर टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। तो इसका रिजल्ट सिर्फ क्या रह जाता है, 1 प्लस एन इंटू एक्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर कभी पे आपको आ जाएगा कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं जैसे 1 प्लस एच बाई आर होल टू द पावर माइनस 2, तो बच्चों इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो n क्या हो गया हमारा, -2, ठीक है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस -2 इंटू एच बाय आर, यानी कि 1 माइनस 2 एच बाय आर। तो ये जो रिलेशन यूज होगा वो ग्रेविटेशन में यूज होता है, जहां पर आपको पूछा जाता है कि अगर अर्थ सरफेस से सर्टेन हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या वेरिएशन आता है। तो ये जो हाइट होता है हमारा, वो अर्थ की रेडियस से काफी छोटा होता है, इसीलिए हम लोग h बाई आर को हम लोग लेस देन 1 मानकर, वेरी वेरी लेस देन 1 मान करके हम इस कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिगो की, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री की। इसमें से भी देखो बहुत कुछ आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा होगा, लेकिन जो चीजें आपको जरूरत पड़ेगी 11th में उसको इंक्लूड करते हुए मैं अभी आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं बच्चों कि ये है सर्कल। अगर इस सर्कल में ये ले लेते हैं सेंटर और ये हो गया इसका रेडियस, ये रेडियस ने यहां पर थीटा एंगल सबटेंड करता है कोई भी, और इसको लिख लेते हैं हम लोग s, ये डिस्टेंस हो गया। अगर हम पर्टिकुलरली a से b पॉइंट की बात करना चाहते हैं तो इसमें अगर a से b तक जाते हुए किसी का लीनियर डिस्टेंस है s और एंगुलर डिस्टेंस है थीटा, यानी कि उसने अगर सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड किया है, तो इसके लिए जो रिलेशन आता है वो आता है थीटा इक्वल्स टू s अपॉन में r, या फिर s इक्वल्स टू r इंटू थीटा। ये आपको सर्कुलर मोशन में बहुत बार आएगा ये, तो ये आपको पता होना चाहिए, जहां पर कि s क्या होगा, आर्क लेंथ कह लो या फिर लीनियर डिस्टेंस कहना पड़ेगा हमें, लीनियर डिस्टेंस।
आर क्या हो गया, रेडियस, और थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लो, या फिर सिंपल हम लोग एंगल कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग क्या कहेंगे, एंगल। बस ध्यान रखना चाहिए कि इस एंगल का यूनिट होना चाहिए रेडियन में, ठीक है, तो बेस्ट रहता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला ये रिलेशन हो गया। जैसे कि मान लो अगर कोई भी, हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ठीक है, तो अगर मान लो कि यहां पर किसी ने जो है, अगर इसका रेडियस है मान लो 2 मीटर, ठीक है, किसी ने अगर इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया है 4 मीटर, अगर इस डिस्टेंस को किसी ने 4 मीटर ट्रेवल किया है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ इसने कितना एंगल सबटेंड किया होगा सेंटर पे, तो आप क्या कहोगे, थीटा इक्वल्स टू एस बाय आर, यानी कि 4/2, यानी कि 2 रेडियन। दिस इज द यूनिट इज रेडियन। ठीक है बच्चों, अब जिस बच्चे को ये कंफ्यूजन होगा कि रेडियन क्या है, तो बच्चों उसके लिए हम लोग रिलेशन ले लेते हैं कि इसको पहले हम लोग रब कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे लेंगे हम लोग। अब देखो बच्चों, जैसे कि रिलेशन है कि 180 डिग्री जो होगा वो होगा एक्चुअल में पाई रेडियन के इक्वल। तो ऐसे में हम लोग जनरल रिलेशन बना लेते हैं कि 180 डिग्री तो पाई रेडियन, तो 1 डिग्री तो क्या होगा, पाई बाय 180, इसलिए क्या होगा कि x डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमारे लिए एक ये रिलेशन आ गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर 30 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना हो रेडियन में तो कैसे कर सकते हैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन। तो देखो कैसे करेंगे, तो कहेंगे कि 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, पाई अपॉन में 180 इंटू 30, तो क्या आ जाएगा ये, पाई अपॉन में 6, क्योंकि देखो 36 जा, तो क्या आ गया, यानी कि क्या हो गया कि 30 डिग्री इक्वल्स टू आ गया हमारा पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से किसी भी एंगल को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा उसमें भी आपको इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, तो उसमें कुछ और चीज भी आ जाता है, जैसे कि ना इस एंगल का यूनिट जो है अगर दे रखा होगा उसने कि 2 डबल लाइन, तो इसका मतलब वो कहना चाहता है 2 सेकेंड, ठीक है, दिस इज 2 सेकेंड। अगर उसने लिख रखा हो 3 और सिंगल लाइन, इसका मतलब वो बताना चाहता है 3 मिनट, 3 मिनट, लेकिन ये वो टाइम वाली मिनट नहीं है, ये बेसिकली एंगल वाला है, लेकिन रिलेशन इसका वही है। तो कैसे करते हैं, तो अगर मान लो हमारे पास x मिनट है तो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x बाय 60 डिग्री, x बाय 60 डिग्री आ जाएगा आपका। अगर हमारा जो है x मिनट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाय 60 डिग्री, ठीक है, और अगर मान लो कहीं पर y सेकेंड लिख दिया, डबल लाइन मतलब सेकेंड है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा y मिनट। तो y मिनट को हम लिख सकते हैं y अपॉन में 3600 डिग्री, ठीक है। तो जब भी आपको सेकेंड में दे रखा हो या मिनट में दे रखा हो तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट, कि बाय डिवाइडिंग, अगर मिनट में है तो उसको 60 से डिवाइड कर दो तो डिग्री आ जाएगा, और अगर सेकेंड में है तो उसको 3600 से डिवाइड कर दो तो डिग्री में आ जाएगा, और जब डिग्री में आ जाए तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कन्वर्ट 2 डिग्री 30 मिनट 40 सेकेंड इंटू रेडियन। तो देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले कहेंगे कि 40 सेकेंड का मतलब हो गया 40 बाय 3600 डिग्री, यानी कि क्या होगा
1/90 डिग्री। इसी तरह से 30 मिनट मतलब हो गया 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री। ठीक है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? टोटल एंगल डिग्री में कितना हो जाएगा? 2 + 1/2 + 1/90 इतना हो जाएगा डिग्री। इतना आ जाएगा डिग्री में। इसको अगर सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा? मान लो 90, ये क्या हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 226/90 डिग्री हो गया। और जब डिग्री आ गया तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहेंगे? तो कहेंगे दिस इज इक्वल्स टू π/180 इंटू जितनी भी डिग्री आई है। ठीक है, 226/90 डिग्री इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा 226/90 और ये इसका आंसर आ जाएगा रेडियन में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, इन सब की जो डिग्रीज की वैल्यू होती है वो कैसे निकालेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को ये पता भी हुआ क्योंकि बहुत सारा पुराना टेक्निक है ये, लेकिन मैं इसके आगे जो बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हो सकता है आपको पता नहीं है, तो प्लीज पूरी वीडियो को देखिए आप। तो जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं अपने मन से कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब क्या करेंगे कि लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ गया 0, 1/4, 1/2, 3/4 और ये आ गया 1। अब क्या करेंगे, सबकी हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये क्या आ गया 0, ये आ गया 1/2, ये आ गया आपका 1/√2, ये आ गया आपका √3/2 और ये आ गया आपका 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है इसको मैं अब ऊपर लिख देता हूं सो दैट कि आप लोग को क्लियरली ये दिख सके। इसको मैं ऊपर का रब कर देता हूं। आप लोगों ने जिसमें ध्यान देना होगा दोबारा से आप चाहो तो वीडियो को देख लेना। तो मैं इसको फिर ऊपर लेके चला जा रहा हूं जो भी डाटा लिखा हुआ है। जैसे कि साइन, मैंने क्या कहा, सबसे पहले लिखेंगे साइन। 0 की वैल्यू आ गई 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर है हमारा √3/2 और ये है 1। ये आ गई हमारी साइन की वैल्यू। ठीक है, अब इसको बिल्कुल उल्टा कर दो तो बन जाएगी कॉस की वैल्यू। तो कॉस के लिए क्या होगा, सबसे उधर 1, फिर √3/2 आ गया 1/√2 और ये आ गया हमारा 1/√2। उसके बाद आ जाएगा हमारा 1/2 और 0, यानी कि cos 0 की वैल्यू होगी 1, cos 30 होगा √3/2, cos 45 होगा 1/√2, cos 60 होगा 1/2 और cos 90 होगा 0। अब आपको पता ही है कि अगर हमें tan की वैल्यू निकालनी होती है तो tan थीटा क्या होता है, sin θ/cos थीटा। तो देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं। अब देखो बच्चों, हमें tan की वैल्यू निकालनी है तो tan आपको पता होता है sin/cos, तो ये कितना आएगा 0/1। ठीक है, यानी कि 0। अब ये देखो 1/2 अपॉन में √3/2, तो कितना आ जाएगा ये 1/√3। अब देखो ये 1/√2 अपॉन में 1/√2, ये कितना आ गया 1। और यहां देखो √3/2 अपॉन में 1/2, तो क्या आ गया √3। और लास्ट वाला 1 अपॉन में 0, तो एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो tan की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो क्या आ गया 0, उसके बाद 1/√3, फिर आ गया आपका 1, फिर आ गया √3 और फिर आ गया आपका, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंगली लिख लेना कि ये हो गया 0 के लिए, ये हो गया 30 के लिए, ये हो गया 45 के लिए, ये हो गया
60 के लिए और ये हो गया 10 90 के लिए। ठीक है, अब आपको इसके अलावे किसी का भी, जैसे मैं 10 को भी यहां से रब कर देता हूं, समझा दिया आपको कि मैंने क्या किया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा किया। तो जब 10 जीरो निकालना था तो साइन जीरो बाय कॉस जीरो किया, तो 0/1 आ गया, है ना, तो 0 आ गया। इसी तरह से अगर मुझे 10 30 निकालना था तो साइन 30 बाय कॉस 30 किया, तो क्या आ गया, ये 10 30 1/√3। इसी तरह से 10 45 के लिए साइन 45 बाय कॉस 45। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसका समझा दिया। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और जो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, आप लोग को पता है, यानी कि देखो पहले मैं 10 को यहां पर लिख लेता हूं। 10 का आया था 0, 1/√3, 1√3 और ये आ गया था इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आप लोग को पता है कि साइन, जैसे कि लेते हैं सेक थीटा, ये आता है 1 में कॉस थीटा। इसी तरह से दूसरा आता है हमारा कॉसेक थीटा, क्या होगा, 1 में साइन थीटा। इसी तरह से थर्ड होगा हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा 1 में टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता होगा तो उसका रेसिप्रोकल ले लेगा। जैसे कि अगर कहेगा कि ठीक है आप ये बताओ कि सेक जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो सेक जीरो क्या होगा, 1 में कॉस जीरो, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें फाइंड करना है मान लो सेक 45 डिग्री, है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये होगा 1 में कॉस 45 डिग्री, यानी कि 1 में 1/√2, यानी कि आ गया √2। अब इसी तरह से अगर मान लो मैं निकाल लेता हूं, मुझे निकालना है कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री निकालना है, तो आप लोग को पता है ये क्या है हमारा, 1 में tan 45 डिग्री, यानी कि 1 में 1, यानी कि ये 1 ही रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हम साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, सेक के, कॉसेक के सबके रिजल्ट हम लोग निकाल लेंगे, कहां तक, 90 डिग्री तक। लेकिन 90 से अगर हमें ज्यादा का निकालना है तो उसके लिए हमें कुछ और कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी देखते हैं एक बार। अगर जिसको कुछ भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, वो दोबारा से वीडियो को इसको देख लेना। अब जैसे कि हम लोग को 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, इस तरह से हम लोग जो है क्वाड्रेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं और फिर बताते हैं आपको कि किस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की एंगल निकालेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब देखो इसमें कौन कौन सा एंगल आएगा, ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक आएंगे हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 से 180 डिग्री तक का जो कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आएगा तो हमें उसको समझना है कि हमें लेना है उसको सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और अगर 180 से 270 के बीच का कोई भी रेशियो अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और 270 से ज्यादा और 360 से कम, इसके लिए जाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो रूल क्या होता है कि देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसमें सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें क्या होगा, साइन थीटा या फिर कॉसेक थीटा, जो साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, साइन थीटा या उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ये होगा पॉजिटिव। इसी तरह से क्या होगा, इसमें जो है सारे नेगेटिव होंगे सिवाय टेन और कॉट के, तो टेन थीटा और कॉट थीटा इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू इसमें नेगेटिव में आएगी। और इसमें क्या होगा कि कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, सिर्फ यही होगा जो कि पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो आप लोग अगर इसको समझ गए होंगे तो हम इसको शॉर्टकट में कुछ एक रिलेशन बना लेते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, जैसे कि
अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, जैसे कि अगर पता है हमें तो साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा ही, है ना, टेन पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव होगा ही, और कॉस पॉजिटिव तो सेक थीटा पॉजिटिव होगा ही। तो अब देखो इसके लिए हमने एक छोटा सा रिलेशन बना लेते हैं। जैसे देखो इसमें क्या है ऑल मतलब ए, इसमें क्या है साइन मतलब एस, इसमें क्या है टी टेन थीटा मतलब टी, ठीक है, और इसमें क्या है सी, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, या नहीं तो दूसरा कर सकते हैं एड सुगर टू कॉफी, ठीक है, एड सुगर टू कॉफी। इस तरह से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा, अच्छा एड मतलब हो गया ऑल, मतलब सारे के सारे डिग्री रेशियो जो होगा 90 तक में होंगे पॉजिटिव। फिर आएगा सुगर मतलब एस, एस मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल, ये 90 से 180 के बीच में होंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो हम लोग कुछ इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं कुछ अलग अलग एंगल लेकर के आपको बताता हूं कि कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूं साइन 135 ले लेते हैं, बेस्ट होगा, या चलो साइन 120 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए छोटा सा यहां पर क्वाड्रेंट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। पता है जीरो ये होता है 90 डिग्री, ये होता है हमारा 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया हमारा वापस 360 डिग्री। तो अब आप लोग बताओ ये जो 120 डिग्री है वह किस में जाएगा, फर्स्ट में या सेकंड में जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, इसका मतलब क्या होगा, ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होनी है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। तो हम साइन 120 को लिख लेंगे साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 120 का मतलब ये होता है ना 180 माइनस 60, इसलिए हम लिख सकते हैं कि साइन 120 डिग्री मतलब साइन 180 डिग्री माइनस साइन माइनस 60 डिग्री, और ये क्या होता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होता है √3/2, ठीक है, आ गया। अब अगर मान लो आपसे कह दे कि चलो आप फाइंड करके बताओ cos 135 डिग्री की वैल्यू, तो फिर से देखो ये 90 से ज्यादा और 180 से कम है, और ये क्या है cos, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लगता है आपको कि cos पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो कहोगे ऑब्वियसली बात है कि नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन और कोसेक ही होता है हमारा पॉजिटिव। तो अब चेक करते हैं, तो देखो इसके लिए भी यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एक आता है फॉर्मूला कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव होना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 135 को क्या लिखेंगे cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा cos 45 डिग्री माइनस, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा -1/√2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि कुछ और फॉर्मूले आप लोग को मैं लिखवा दूं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। थर्ड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। फोर्थ कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो अब देखो cos 90 प्लस थीटा, तो ऑब्वियसली बात इसमें चला जाएगा तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप लोग कहोगे नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। फिफ्थ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। सिक्स्थ साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो अब बताओ साइन 180 प्लस थीटा जो होगा 180 से ज्यादा चला गया तो क्या होना चाहिए नेगेटिव,
तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस में साइन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद लिखते हैं हम लोग 7 कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, तो माइनस कॉस थीटा। और 8 हम लोग लिखेंगे कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये भी क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये सब आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब अगर मान लो बच्चों हम लोग इसमें से एक दो और ले लेते हैं, जैसे तो आप चाहो तो साइन का, टेन का, कॉट का, किसी का भी आप चाहो तो इससे रिलेशन जो है आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक और लिख लेता हूं मैं माइनस थीटा का, ठीक है। जैसे देखो बेटा, ये है 8, ये है 9। तो अगर मैं बात करूं साइन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस थीटा, इसको साइन माइनस थीटा भी कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं साइन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। 2 पाई इसीलिए क्योंकि ये 360 डिग्री हो गया है, और उससे थोड़ा सा पहले ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या लगता है आप लोग को कि साइन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो साइन माइनस थीटा कह लो या साइन 2 पाई माइनस थीटा कह लो, तो यह क्या आएगी रिजल्ट, माइनस साइन थीटा। और इसी तरह से कॉस माइनस थीटा कह लो या फिर कॉस 2 पाई माइनस थीटा की बात करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, प्लस में आ जाएगा ये कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों ये चीजें हमें जरूरत है, इसके अलावे भी कुछ चीजें हैं जिसको कि हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं।